बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान अम्फान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में ये खतरनाक रूप ले सकता है। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान अम्फान सुपर साइक्लोन में तब्दील हो गया है। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ ये तूफान अगले 48 घंटे में यानी 20 मई को शाम तक पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट से टकरा सकता है। इस तूफान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए देश में अब लॉकडाउन 4 लागू हो गया है। लॉकडाउन के चौथे चरण का सोमवार को पहला दिन था। इस लॉकडाउन में केंद्र ने राज्यों को काफी अधिकार दिए हैं। राज्यों को जोन चुनने की आजादी से लेकर आर्थिक गतिविधियां शुरू करने को लेकर आजादी दी गई है, लेकिन राज्य सरकारें एक दायरे में ही फैसले ले पाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को इस बारे में लिखा है कि लॉकडाउन में राहत जरूर दी गई है, लेकिन राज्य सरकार गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस को दरकिनार कर प्रतिबंधों को कम नहीं कर सकती हैं। लॉकडाउन 4 को लेकर दिल्ली सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। दिल्ली में शर्तों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मंजूरी दी है। सीएम ने कहा कि सभी सरकारी और सभी प्राइवेट दफ्तर अपनी पूरी क्षमता के साथ खुल जाएंगे, लेकिन प्राइवेट दफ्तर कोशिश करें कि जितना ज्यादा घर से काम किया जा सके उतना घर से ही काम किया जाए। इसके अलावा मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। किसी भी तरह की बड़ी गैदरिंग की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा सैलून, स्पा खोलने की भी मंजूरी नहीं दी गई है। कर्नाटक में 31 मई तक गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु के लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। ये ऐलान मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि मंगलवार से राज्य में बस की सेवा शुरू की जाएगी। बस में सफर करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही दूसरे प्रदेशों में आने वाले लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। प्रदेश में ऑटो टैक्सी की सेवा भी शुरू की जाएगी। नाई की दुकानें भी खुलेंगी। पूरे प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन रहेगा। कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन 4 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि 21 मई के बाद कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य सभी जगहों पर बड़े स्टोर्स खोल दिए जाएंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि बूथ और वार्ड स्तर पर कंटेनमेंट जोन चिन्हित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ममता ने यह भी कहा कि 27 मई से ऑटो रिक्शा की सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। हालांकि एक ऑटो रिक्शा में 2 लोगों के बैठने की अनुमति होगी। योगी सरकार ने प्रियंका गांधी के मजदूरों के लिए 1000 बसें भेजने की मांग को स्वीकार कर लिया है। इस पर प्रियंका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। प्रियंका ने कहा कि महामारी के समय इंसान की जिंदगी को बचाना, गरीबों की रक्षा करना, उनकी गरिमा की हिफाजत करना हमारा नैतिक दायित्व और अधिकार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस कठिन समय में अपनी पूरी क्षमता और सेवाव्रत के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है। ये बसें हमारी सेवा का विस्तार है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सोमवार को सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। यहां श्रमिक ट्रेन के लिए वेरिफिकेशन करवाने के लिए हजारों की संख्या में मजदूर एक साथ रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए। यहां से आज कुछ श्रमिक ट्रेनें उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों और बिहार के लिए रवाना होनी थी। ट्रेनों में जाने से पहले प्रशासन की तरफ से मजदूरों को थर्मल स्क्रीनिंग और पेपर वेरिफिकेशन के लिए रोका गया था, लेकिन मौके पर हजारों की संख्या में मजदूर इकट्ठा हुए। ऐसे में स्थानीय प्रशासन की सभी व्यवस्था धरी की धरी रह गई और एडीएम मजिस्ट्रेट के सामने सभी नियम बेकार साबित हुए। कोरोना वायरस के संकट की इस घड़ी में देश के मजदूरों को राहत मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने मनरेगा के बजट में 40,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार के इस कदम की सराहना की है। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री ने यूपीए काल में सृजित मनरेगा स्कीम के लिए 40,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट देने की मंजूरी दी है। मनरेगा की दूरदर्शिता को समझने और उसे बढ़ावा देने के लिए हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने सरकार की तरफ से घोषित आर्थिक पैकेज में गरीबों, किसानों और श्रमिकों की अनदेखी किए जाने का भी आरोप लगाया है। चिदम्बरम ने कहा कि हम इस बात पर गहरा खेद व्यक्त करते हैं कि राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज में कई वर्गों को बेसहारा छोड़ दिया गया है। वित्त मंत्री ने सरकार से आग्रह किया कि सरकार आर्थिक पैकेज पर पुनर्विचार करे, पूरे वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करे जो जीडीपी का 10% हो। भारतीय वायुसेना कोरोना महामारी के खिलाफ सरहद से लेकर देश के अंदर हर मोर्चे पर मुकाबला कर रही है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने कहा कि बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक की तैयारी हमारी 24 घंटे रहती है, लेकिन ये कार्रवाई हमें करनी है या नहीं ये दुश्मन पर निर्भर करता है। पाकिस्तान को डरना होगा, हम कब एक्शन लेंगे ये हम तय करेंगे। जब तक वो आतंकवाद फैलाना बंद नहीं करेंगे तब तक उन्हें इस बात की चिंता करनी होगी कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं।